शराब घोटाला, रामगोपाल अग्रवाल के घर ईडी की रेड। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई और धमतरी में कई ठिकानों पर दबिश दी। रायपुर के अनुपम नगर स्थित कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के घर और धमतरी के सिहावा रोड स्थित निवास पर दस्तावेजों व रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। रामगोपाल अग्रवाल को शराब, कोल और कस्टम मिलिंग घोटाले में आरोपी बनाया गया है। 8 दिन पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट में पेश किया था। इसके अलावा रायपुर के रविनगर स्थित कारोबारी अनूप अग्रवाल के घर भी जांच चल रही है। छत्तीसगढ़ के योगेश साहू ने केबीसी में जीते 50 लाख। बलौदा बाजार के ग्राम टहका निवासी 23 वर्षीय योगेश साहू ने कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने 1 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब देने के बजाय गेम छोड़ने का फैसला किया। योगेश आईआईटी बॉम्बे में टॉपर रह चुके हैं और उन्होंने पहले प्रयास में आईआईटी में प्रवेश लिया था। आर्थिक परेशानी के बावजूद उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट में मिली 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनका लक्ष्य आईएएस बनना है। उनके पिता गयाराम साहू महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस के ड्राइवर हैं। योगेश फिलहाल यूपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सीएमओ को नंगा करके मारने की धमकी। रायपुर जिले की अभनपुर नगर पालिका के अध्यक्ष उत्तरसेन गहिरवारे पर सीएमओ नीलेश केरकेट्टा और सब इंजीनियर दुशांत चौहान से गाली गलौज और मारपीट की धमकी देने का आरोप लगा है। बताया गया कि बिना काम किए फंड से भुगतान कराने को लेकर अध्यक्ष और अधिकारियों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि भुगतान के लिए दबाव बनाने के दौरान करीब 20 मिनट तक अधिकारियों से गाली गलौज की गई। इस दौरान अध्यक्ष ने अधिकारियों को 55 बार गाली देने और नंगा करके मारूंगा जैसी धमकी देने का आरोप है। अधिकारियों की शिकायत पर अभनपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पत्नी के मायके जाने पर पड़ोसी की कुल्हाड़ी से हत्या। गरियाबंद जिले के शोभा थाना क्षेत्र के पेंड्रा गांव में पत्नी के मायके चले जाने से नाराज पति ने पड़ोसियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में खोलबहरा सौरी की मौके पर मौत हो गई, जबकि नरेंद्र सौरी गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद आरोपी हीरालाल नागेश ने खुद को घर में बंद कर लिया। पुलिस को उसे पकड़ने के लिए करीब 7 घंटे तक ऑपरेशन चलाना पड़ा। इस दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर गुलेल से हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने मिर्ची पाउडर के धुएं का इस्तेमाल कर उसे बाहर निकाला। भिलाई सिस्कोल प्लांट में क्रेन से फिर हादसा। भिलाई के हथखोज औद्योगिक क्षेत्र स्थित सिस्कोल प्लांट में क्रेन से लोहे की प्लेट गिरने से मजदूर राजेश निर्मलकर की मौत हो गई। धमधा निवासी 40 वर्षीय राजेश प्लांट में क्रेन ऑपरेटर के रूप में काम करता था। बताया गया कि क्रेन से लोहे की प्लेट उठाकर ले जाई जा रही थी, तभी संतुलन बिगड़ने से प्लेट नीचे गिर गई और राजेश उसकी चपेट में आ गया। गंभीर चोट लगने के बाद उसकी मौत हो गई। प्लांट में इस तरह का हादसा पहले भी हो चुका है। करीब 7 महीने पहले क्रेन से प्लेट गिरने पर मजदूर लेखूराम कौशल की भी मौत हुई थी। आईजी बोले, फर्जी सिम बेचने वालों होगी एफआईआर। बिलासपुर रेंज में बढ़ते साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए आईजी रामगोपाल गर्ग ने विशेष समीक्षा बैठक ली। इसमें साइबर थानों, साइबर सेल और संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में लंबित शिकायतों, एफआईआर, बैंक में होल्ड राशि और साइबर अपराध में इस्तेमाल हो रहे डिजिटल संसाधनों की समीक्षा की गई। आईजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि साइबर शिकायतों पर अनावश्यक देरी न हो। फर्जी या संदिग्ध सिम सक्रिय करने और बेचने वाले पीओएस एजेंटों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। सभी सामान्य थानों को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर रोज लॉगिन कर शिकायतों पर उसी दिन कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। उपसरपंच के खिलाफ एफआईआर। स्कूल गेट पर ताला लगाया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बालपुर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ाई प्रभावित करने के आरोप में ग्राम पंचायत के उपसरपंच कैलाश राय और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला 19 अगस्त की सुबह का है। शिकायत के अनुसार उपसरपंच अपने साथियों के साथ स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे। इस दौरान स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया, जिससे स्कूल पहुंचे विद्यार्थियों को करीब आधे घंटे तक बाहर इंतजार करना पड़ा। आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विद्यार्थियों को भी आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा। गांधी स्टेडियम में बाइक से स्टंट। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में घुसकर तेज रफ्तार बाइक से स्टंट और हुड़दंग करने वाले युवकों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। घटना 15 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार दर्जन भर से ज्यादा बाइकर्स स्टेडियम में घुस गए और तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाते हुए चक्कर लगाने लगे। बाइकर्स ने साइलेंसर से पटाखों जैसी आवाज निकाली और लगातार हॉर्न बजाते हुए स्टंट किए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस अब वीडियो के आधार पर बाइकर्स की पहचान करने में जुटी है। दुर्ग में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। दुर्ग पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुरानी भिलाई,
नेवई और धमधा थाना क्षेत्रों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 3.712 किलो गांजा, 30 पौवा देशी शराब, 2 दोपहिया वाहन, मोबाइल फोन और नकद राशि जब्त की। पुरानी भिलाई पुलिस को 19 अगस्त को सूचना मिली थी कि हथखोज के बंधवा तालाब के पास 2 लोग एक्टिवा से गांजा बेच रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर दिनेश उर्फ दिनू पाल और चंदन झा को पकड़ा। तलाशी में 2.430 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई गई। 10वीं 12वीं के टॉपर्स को मिली 5-5 हजार की प्रोत्साहन राशि। रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने 19 अगस्त 2026 को विधानसभा क्षेत्र के 5 सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के उत्कृष्ट छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने छात्रों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र के साथ 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी। राशि मिलने पर छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के करीब 184 विद्यार्थियों ने वर्ष 2025-26 की मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है। इन छात्रों ने 85% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। विधायक सभी 184 छात्रों से स्कूल पहुंचकर मुलाकात करेंगे और सम्मानित करेंगे। बलरामपुर में गाय पर किया हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज स्थित विजयनगर चौकी क्षेत्र में खेत में फसल चर रही गाय पर लाठी, डंडे और टांगी से हमला करने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमले में गाय की कमर की हड्डी टूट गई, जिससे वह चलने फिरने में असमर्थ हो गई। पुलिस के अनुसार गाय के खेत में घुसकर फसल चरने की सूचना मिलने के बाद चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि फसल खराब होने से नाराज लोगों ने गाय को घेरकर उस पर हमला किया था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कांग्रेस नेत्री ने आरएसएस प्रमुख पर की टिप्पणी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कांग्रेस नेत्री की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि कांग्रेस नेत्री ने फेसबुक पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी वाला पोस्ट किया। इसके विरोध में हिंदू संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने थाने के बाहर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। पत्नी के मायके जाने पर पड़ोसी को कुल्हाड़ी से काटा। गरियाबंद जिले के शोभा थाना क्षेत्र के पेंड्रा गांव में पत्नी के मायके जाने से नाराज पति ने पड़ोसियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में खोलबहरा सौरी की मौके पर मौत हो गई, जबकि नरेंद्र सौरी गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद आरोपी हीरालाल नागेश ने खुद को घर में बंद कर लिया। पुलिस को उसे पकड़ने के लिए करीब 7 घंटे तक अभियान चलाना पड़ा। इस दौरान आरोपी ने पुलिस कर्मियों पर गुलेल से हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने मिर्ची पाउडर के धुएं का इस्तेमाल किया, जिसके बाद आरोपी बाहर निकला। करीब 200 मीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भारतमाला रोड पर 11 बछड़ों की तस्करी। कांकेर जिले के दुधावा चौकी क्षेत्र में भारतमाला रोड पर 11 बछड़ों को पिकअप वाहन में भरकर ले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने गौवंशों को कथित तौर पर बूचड़खाने ले जाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई। 10 अगस्त को शांतिनगर कांकेर निवासी प्रदीप कुमार साहू ने दुधावा चौकी में सूचना दी थी कि सफेद पिकअप में गौवंश ले जाए जा रहे हैं। इसके बाद प्रदीप और उनके साथियों ने शामतरा स्थित निर्माणाधीन टोल प्लाजा के पास वाहन को देखा और पुलिस को सूचना दी। रायगढ़ में 1700 विद्यार्थियों ने लिया साइबर सुरक्षा का संकल्प। रायगढ़ जिले में साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए साइबर जागृति अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश भर में यह अभियान 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के तहत रायगढ़ में करीब 1700 छात्र छात्राओं को ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध से बचने के तरीके बताए गए। स्कूल और कॉलेजों में पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को साइबर अपराध के नए तरीकों की जानकारी दी। डीएसपी उन्नति ठाकुर, सुशांतो बनर्जी और पूंजी पथरा थाना प्रभारी रामकिंकर यादव ने ओपी जिंदल स्कूल में विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद किया। उन्हें संदिग्ध लिंक, कॉल और ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की जानकारी दी गई। मुनि श्री पुनीत सागर बोले, एकाग्र मन मोक्ष के लिए जरूरी। श्री दिगंबर जैन आदिश्वर धाम नवोदय तीर्थ में समयोपदेश वर्षायोग 2026 के तहत भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक मनाया गया। कार्यक्रम मुनि श्री 160 आगम सागर जी महाराज और मुनि श्री 160 पुनीत सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ। सुबह 6:30 पर भगवान पार्श्वनाथ को पांडुशिला में विराजमान कर अभिषेक और शांति धारा की गई। इसके बाद भक्ति संगीत के साथ मोक्ष कल्याणक के अर्घ्य चढ़ाए गए। बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और भगवान पार्श्वनाथ को निर्वाण लाडू अर्पित किया। इस दौरान नवोदय तीर्थ की त्रिकाल चौबीसी में प्रतिमाएं विराजमान करने का कार्यक्रम भी हुआ। धमतरी में भारी वाहनों के एंट्री का नया टाइमिंग।
धमतरी जिला प्रशासन ने सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए शहर और प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश का समय बदल दिया है। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक धमतरी भखारा मार्ग और शहर में भारी वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन के अनुसार धमतरी से भखारा होकर रायपुर जाने वाले और राष्ट्रीय राजमार्ग से शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को इस अवधि में वैकल्पिक मार्ग के रूप में NH का इस्तेमाल करना होगा। नए नियम का उद्देश्य शहर में भारी वाहनों का दबाव कम करना और दुर्घटनाओं की आशंका को घटाना है। प्रशासन ने वाहन चालकों से निर्धारित मार्ग और समय का पालन करने की अपील की है।